आज हम शुरू करने वाले हैं एक नए धमाकेदार एनिमे को, जिसे अभी से साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे बताया जा रहा है, जिसका नाम है गाचिया कुता। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को एपिसोड 1 से। एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक लाइन देखने को मिलती है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ या सामान को आप अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज़ के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन इस सामान को अगर आप कचरा समझकर फेंक दो तब उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हम एक शहर को देखते हैं जो कि शानदार लग रहा था। सबने सफ़ेद और साफ कपड़े पहने हुए थे, जैसे गंदगी का नामो निशान ही ना हो। उसी शहर के एक घर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे आराम से ठीक किया जा सकता था, पर वो लोग काफी अमीर थे तो वो नई डॉल खरीद सकते थे और उस डॉल को वो कचरे में फेंक देते हैं। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और अब उनके किसी काम नहीं आएगी। वो ऐसे दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा टनल से होते हुए एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था। वो ट्रक इसे वेयर हाउस में ले जाकर पटक देते हैं। इसी बीच हम एक मास्क वाले लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम रूडो है और वो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाकर कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन ये गार्ड उसे पकड़ लेता है। गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो उसके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए बोलता है, पर रूडो उन पर कचरा फेंक कर भागने लगता है। वो लोग उस पर गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उन सब से बच जाता है। वो काफी तेज था, लेकिन एक गोली उसके हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो वहाँ से बचकर भाग निकलता है। बाहर आकर रूडो मन में बोलता है कि मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। हम देखते हैं कि रूडो बस उस फटी हुई डॉल को लेने आया था। खैर, ये टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़की आपस में बात कर रही थी कि तुमने सुना क्या, एक कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की चोरी कौन करता है? वो जरूर ट्राइब फॉक में से कोई होगा। उसकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि वो आदमी भी ट्राइब फॉक का था। वो लोग ट्राइब फॉक वालों को बहुत नीची नज़र से देखते हैं। ये लड़कियां कहते हैं कि जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं। खैर, वो आदमी रेक्टो एक गेट खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ी सी दीवार बनी हुई थी, पर दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था और दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मैला था। बेसिकली इस तरफ अमीर लोग रहते थे और दूसरी तरफ गरीब लोग, और इन गरीबों को ही ट्राइब फॉक कहा जाता है। इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे होते हैं कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो कि डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। चीवा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे, तो उसे ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है कि अमीर लोग ऐसी चीजें भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है। साथ ही वो उन चीजों को ठीक करके बेच देता है और थोड़ा सा पैसा कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी चल सके। तभी यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं जो रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है, चीवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहने रखता है, इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहती है उसे रूडो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी झोपड़ी में रहते हैं तो हम सब एक समान हैं। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी क्रिमिनल के वंशज हैं, यानी अपने बाप दादा की कर्मों की सजा उन्हें भी मिल रही है। ये सुधरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने सारी मेहनत बेकार कर दी थी क्योंकि उसने ढेर सारे लोगों का खून कर दिया था, इसीलिए वो रूडो को खुद से नीचे मानते हैं। अब ये सब सुनकर रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उनकी आंखों में देखकर तीनों डर के भाग जाते हैं और बोलते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह किसी दिन कातिल बनेगा। चीवा रूडो से बोलती है कि तुम बिल्कुल अपने आप को वैसा मत समझो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुनकर रूडो शर्माने लगता है। ऐसा पता चल रहा था कि रूडो चीवा को लाइक करता है। तभी चीवा की नज़र उस डॉल पर पड़ती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था और वो डॉल उसे बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो इस डॉल को बेचने के लिए नहीं बल्कि चीवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था। यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और चीवा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ रेक्टो उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो रूडो से कहता है कि उसे सीधे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर पहले बताओ कि कल रात को तुमने क्या गुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने भी गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चोर बनते फिरते हो, पैसे कमाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो और अपनी लाइफ को रिस्क में डालना बंद करो। दोस्तों, रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है
वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट करता है और उसका बोझ हल्का करने के लिए ही रूडो ये सब चोरियां कर रहा था। तभी रेक्टो ये नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके। वो उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे गंभीर चोट लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत ही अजीब से दिख रहे थे और उसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार मानता है। वो हमेशा ग्लव्स पहनता है और रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है मौत की सजा, और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधी को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही परंपरा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो तुम्हें खुद का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रूडो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं। कभी कभी उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और इसी वजह से लोग उसे अलग नजरों से देखते हैं। तब रेक्टो ने उसे एक ग्लव्स दिए थे जिसे पहनने के बाद रूडो का दर्द भी कम हो गया और वो रेक्टो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, वरना उसे कोई और उड़ा ले जाएगा। दोनों इस बात पर बहस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर कोई अनजान व्यक्ति खड़ा था। अगली सुबह वह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ा स्माइल करना सीखो, वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेकर बाहर निकल जाता है और चिवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट बहुत बड़ा गड्ढा है जिसमें वो लोग अपना सारा कचरा फेंकते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो वो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को पता नहीं कि उसका अंत कहाँ है और उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। इनमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका गया है। तभी चिवा आ जाती है और रूडो से पूछती है कि वो यहाँ है, नज़ारा देखने आया है क्या। चिवा बोलती है कि उसके एरिया को जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था कि अगर तुम कुछ भी बुरा करोगे तो तुम्हें पिट में फेंक दिया जाएगा, तो उन्हें नहीं चाहते हुए भी ये नज़ारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी इस पिट में फेंक दिया जाए और वो अगर कचरा चोरी करने के लिए पकड़ा गया तो उसे जरूर पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। चिवा बोलती है क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है, क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूडो ये सुनकर चौंक जाता है कि वो भी करते हैं, मतलब अनजाने में चिवा ने कन्फेस कर दिया था कि वो भी रूडो से प्यार करती है। जो सुनकर रूडो शर्मा के अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं इधर तुम्हारे लिए ही आया था, पर ये कचरा है तो तुम्हें शायद इतना पसंद ना आए। चिवा इस डॉल को ले लेती है और बोलती है कि वो हमेशा इसे अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो कुछ पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है कि लेकिन मैंने तो चिवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे ढंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी थी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है, लेकिन वो आदमी उसकी पिटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। तभी रूडो को रेक्टो की आवाज सुनाई देती है जो अभी जिंदा था। वो रूडो से कहता है कि भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहते ही रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी वहाँ जाकर पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि रूडो ने रेक्टो को मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी ये बात पता चलती है कि बाप की तरह बेटा भी एक कातिल निकला। थोड़ी देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। उसने ना सिर्फ कचरा चोरी किया था बल्कि किसी की जान भी ली थी, जो कि बहुत बड़ा पाप है। भले ही जिसे तुमने मारा है वो एक मामूली फॉक ट्राइब था, लेकिन फिर भी जो मर्डर जैसा पाप इस पावन धरती पर करेगा वो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है, और इसलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है कि इस कचरे को तुरंत पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी यही नारे लगा रहे होते हैं। रूडो को तो समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। वो भीड़ में चिवा को भी देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। पर चिवा बोलती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम सच में कातिल के बेटे निकले। चिवा उसकी दी हुई डॉल को भी फेंक कर चली जाती है। लोग नारे लगा रहे थे कि कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है कि असली कचरा तो तुम लोग हो, जिसमें खुद का अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है, लेकिन उनसे ना तो तुम कुछ सुनते हो और न। तभी उसी भीड़ में वही आदमी दिखाई देता है जिसने रेक्टो को मारा था, और इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। जाते जाते रूडो बोलता है कि मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को, मैं तुम सबको मार डालूंगा। फिर वो देर तक पिट में गिरता ही रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ होता है और उसे अपने आसपास कचरे के अलावा और कुछ नहीं दिखता। वो वही कचरा होता है जो लोगों ने इतने सालों से पिट में फेंका है।
और तभी रूडो अपने पीछे एक बड़े से मॉन्स्टर को देखता है जो कि पूरा कचरे से बना हुआ था। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।